अरविंद यादव जी ये लगातार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि यहाँ गुटबाजी है, और स्वयं वहाँ पर हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने स्वीकार किया कि इनकी पार्टी के अंदर कितनी ज़्यादा गुटबाजी है। सबसे बड़ा रोड़ा अगर रेवाड़ी के विकास के अंदर कोई बन रहा है तो यहाँ से सांसद राव इंद्रजीत जी हैं, और उनका खुद का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं छलक के आया है, क्योंकि यहाँ पर उनका विधायक नहीं बन पाया, इसलिए उस काम को इन्होंने रोका। चुनाव नजदीक आते हैं तो इनका एक ही रोना होता है हर बार कि मेरी मुख्यमंत्री से बनी नहीं या हम सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए। इनकी एक ही इच्छा शक्ति रहती है, किसी भी तरीके से मैं सांसद का चुनाव जीत जाऊं या मेरी बेटी को विधानसभा की टिकट मिल जाए। दो ही इनके कार्य हैं, यहाँ की जनता से इनको कोई सरोकार नहीं। हमारे सांसद के जो दर्शन हैं वो चुनाव के जब 3 महीने रह जाते हैं तभी इनके दर्शन होते हैं। तो क्या जो बीजेपी का कार्यकर्ता है या इनके नेता है, क्या वो केवल मात्र दरी बिछाने के लिए हैं? क्या उनके अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वो चुनाव लड़वा सकते हैं? 10 सीटें हरियाणा के अंदर है, उनमें से 6 आप कांग्रेसियों को लड़ा रहे हो, तो क्या आपकी पार्टी का संगठन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। देश भर में लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। ऐसे में प्रत्याशियों से विकास के नाम पर हिसाब किताब भी मांगा जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगाने का सवाल सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, राजस्थान प्रभारी, कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर बरसे। यहाँ तक कह दिया कि रेवाड़ी के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा यदि कोई है तो वह सांसद महोदय हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में उनके थोपे हुए नुमाइंदे सुनील मूसेपुर की हार का बदला वह रेवाड़ी के लोगों को दंड देकर ले रहे हैं। राव का वह दर्द झलक रहा है। चिरंजीव यहीं तक ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राव की मंशा खुद को सांसद बनाकर दिल्ली में कोठी व बेटी को विधानसभा टिकट दिलाने तक सिमट कर रह गई है। पहले आपको दिखाते हैं रेवाड़ी में विकास कार्य को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा था, वहीं इस पर किस तरह से चिरंजीव राव ने राव को आड़े हाथों लिया। जिस तरह से राव की ओर से विकास कार्य को लेकर जवाब दिया गया था, वहीं चिरंजीव राव ने जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं, रेवाड़ी के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया मैसेज के माध्यम से जरूर दें। नमस्कार। रेवाड़ी की बात करें, पिछले 5 साल में विकास के नाम पे एक ईंट तक नहीं लगी। आप भी लगातार 15 साल से आपको जिम्मेदारी दी थी, तमाम विकास कार्य पेंडिंग चल रहे। बस स्टैंड की बात कर ले, बाईपास आज तक अधूरा है। एक आपने राजनाथ सिंह से वो घोषणा कराई थी कि जो भर्ती उपकेंद्र खोला जाएगा, आज तक उस पर काम नहीं हुआ। तमाम इस तरह के काम है लेकिन काम नहीं हुआ। किसको जिम्मेदार मान जाते हैं इसके लिए? देखो, जिम्मेदार तो मैं किसी को नहीं ठहरा सकता, लेकिन अगर ये काम जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी या जिसके बारे में हमने आश्वासन दिया था, अगर हम रेवाड़ी से हमारा MLA हो जाता तो शायद संपन्न हो जाती। अब सुनील मूसेपुर को रेवाड़ी की जनता नहीं हराया ना, तो हमारा कहने वाला कौन रह गया? ऑपोजिशन वाला रह गया। देखिए, कल हम लोगों ने देखा कि हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी कल अपने पार्टी के दफ्तर के अंदर रेवाड़ी आए, और वहाँ पर जो उन्होंने पहली बार अपनी जो बैठक करी उसके अंदर इनके खुद के पार्टी के नेता जो खुद अभी नए पार्टी में शामिल हुए हैं वही उस पार्टी की बैठक के अंदर नहीं आए। चाहे हमारे पूर्व में विधायक रहे हों रणधीर कापड़ीवास जी, चाहे आपके सतीश यादव जी हों या इनके चेयरमैन हैं अरविंद यादव जी, ये लगातार आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि यहाँ गुटबाजी है, और स्वयं वहाँ पर हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने स्वीकार किया कि इनकी पार्टी के अंदर कितनी ज़्यादा गुटबाजी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे जो ये लगातार आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी में गुटबाजी है, इनकी अपनी गुटबाजी वो खुलकर सामने आई है। लगातार ये लोग आरोप लगाते हैं कि भाई रेवाड़ी के अंदर विकास नहीं हुआ। जो पत्रकार साथियों ने जब सांसद जी से सवाल किया कि रेवाड़ी में एक ईंट भी नहीं लगी पिछले 5 सालों में, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि क्योंकि हमारा विधायक यहाँ से नहीं बनकर आया इसलिए यहाँ पर विकास नहीं हुआ। तो सही मायने में तो इस बात को उन्होंने खुद स्वीकार किया कि सबसे बड़ा रोड़ा अगर रेवाड़ी के विकास के अंदर कोई बन रहा है तो यहाँ से सांसद राव इंद्रजीत जी हैं, और उनका खुद का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं छलक के आया है कि यहाँ की जनता ने जब उनके चुने हुए नुमाइंदे को, जिसको वो थोपना चाह रहे थे रेवाड़ी के ऊपर, उसको जब लोगों ने नहीं चुना तो उसी की वजह से वो रुकावटें डाल रहे हैं लगातार विकास के अंदर। ये आरोप हम लोग तो लगा रहे थे लगातार कि जितने भी रेवाड़ी के विकास हों, चाहे आपका बस स्टैंड जो नहीं बन पाया है, चाहे आपकी बाईपास में जो देरी हो रही है, जो है आपका मेडिकल कॉलेज है जिसके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि रेवाड़ी में बनना चाहिए, उन सब चीज़ों को देरी के लिए उन्होंने खुद स्वीकार किया क्योंकि यहाँ पर उनका विधायक नहीं बन पाया, इसलिए उस काम को इन्होंने रोका। तो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार करा कि अगर इनका विधायक यहाँ से होता
तो ये रेवाड़ी के अंदर विकास करवाते। ये दर्शाता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी हमेशा ये सोच रही है कि अपनी राजनीति को मैं चमकाऊं। अब इन्होंने इस बात को कहा कि भाई हमारी यहाँ चलती नहीं है। इन्होंने ही अपने 2 मंत्री इस इलाके से बनवाए, चाहे डॉक्टर बनवारी लाल जी हों, चाहे ओपी यादव जी, जो 2 इन्होंने मंत्री बनाए। जब सत्ता के अंदर इनके 13 में से 2 मंत्री सरकार के अंदर बैठे हुए थे, तब भी ये विकास नहीं करवा पाए, तो इनकी खुद की कमी है। हर बार हम लोगों ने देखा है जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इनका एक ही रोना होता है हर बार कि मेरी मुख्यमंत्री से बनी नहीं या हम सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए। पर सच्चाई ये है, इनकी एक ही इच्छा शक्ति रहती है, किसी भी तरीके से मैं सांसद का चुनाव जीत जाऊं या मेरी बेटी को विधानसभा की टिकट मिल जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस राजनीति को आज देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ भी रही है। इसीलिए जहां जहां बीजेपी के सांसद जा रहे हैं वहां वहां इनका विरोध हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आज देवेंद्र बबली जी जो इनकी सरकार के अंदर मंत्री थे, उनका विरोध हुआ। कल परसों आप लोगों ने देखा कोसली में यहाँ के जो सांसद हैं रोहतक के अरविंद शर्मा जी, वो गए, उनका विरोध हुआ। धर्मवीर जी जो भिवानी के सांसद है, उनका विरोध हुआ। सिरसा के अंदर अशोक तंवर जी जा रहे हैं, लगातार उनका विरोध हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि भाजपा के प्रति लोगों में भारी रोष है और आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भाजपा का सफाया हो जाएगा। रेवाड़ी की जनता में भारी आक्रोश है कि ये चुनाव में ही दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जो मैंने लगातार कहा, हमने हमारे सांसद के जो दर्शन हैं वो चुनाव के जब 3 महीने रह जाते हैं तभी इनके दर्शन होते हैं। ये किसी के विकास कार्यों के अंदर नहीं जाते हैं। कभी आप लोगों ने देखा हो कि धारवाड़ा में गंदे पानी की इतनी बड़ी समस्या थी, आज तक उसका हल नहीं हो पाया। इसका कारण यही है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति अगर इनकी होती तो रेवाड़ी के अंदर मेडिकल कॉलेज बन जाता। आज धारवाड़ा और रेवाड़ी का जो बस स्टैंड है, जिसकी आवाज़ हम लगातार विधानसभा के अंदर उठाते हैं, क्या आप लोगों ने एक बार भी देखा वो हमारे मुख्यमंत्री से मिले हों, उसकी उन्होंने आवाज़ उठाई हो? कभी आपने हमारे सांसद को अपने संसद के अंदर कभी भी देखा हो इस इलाके की आवाज़ को उठाते हुए? आपने कभी उनको देखा हाई रेजिमेंट की आवाज़ कभी उन्होंने उठाई हो? मेरा ये मानना है कि एक ऐसे सांसद, ये एक व्यक्ति हैं जिनकी राजनीति केवल मात्र इस चीज़ पे है कि किसी भी तरीके से मैं सांसद बन जाऊं या मेरी बेटी को विधानसभा की टिकट मिल जाए। 2 ही इनके कार्य हैं। यहाँ की जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आज पार्टी ने इस्तीफा दे दिया और चेयरमैन देखिए, आए दिन हम देख रहे हैं भाजपा से और जजपा से लोगों का जो मोह भंग हो रहा है। उसी के अंदर हम देख रहे हैं कि खुद जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निशान सिंह जी, उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्हीं की जो चेयरमैन हैं, हमारी चेयरमैन साहिबा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दिया। ये दर्शाता है कि भाजपा से लोगों का मोह भंग हो रहा है। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा कि इनके खुद के जो सिटिंग सांसद हैं राहुल जी, उन्होंने पार्टी छोड़ी। अभी पिछले दिनों में जो हिसार से सांसद है, उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 2 इनके सांसद ऐसे थे बिहार के जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उसी तरीके से गुजरात में हम लोगों ने देखा कि 2 व्यक्ति को जिनको इन्होंने टिकट दे दी थी, जो सिटिंग एमपी हैं, उन्होंने इनकी टिकटें वापस लौटा दी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनके अपने सांसदों में इस बात का विश्वास नहीं है कि अब की बार ये लोग सत्ता के अंदर आएंगे। केवल मात्र ये केंद्रीय एजेंसियां जो हैं ईडी सीबीआई का दबाव बनाकर विपक्ष की जो आवाज़ को दबाने का काम ये कर रहे थे। अब जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, उन नेताओं के जो हौसले हैं वो अब बुलंद हो गए और आने वाले समय में आप देखेगा कि बीजेपी का देश भर से सफाया हो जाएगा। सब आप राव इंद्रजीत पे तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि विकास कार्य नहीं कर रहे हैं। हमने भी क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने नहीं जवाब दिया, लेकिन आखिर आप विपक्ष इतना कमजोर क्यों कि फिर भी वो लगातार जीत रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये आप लोगों ने भी देखा होगा, जब पिछली 2014 का चुनाव था तब वो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। एक जो झूठे जुमले थे जो मोदी जी ने दिए, उसके लहर के अंदर वो 2014 के अंदर चुनकर आ गया। 2019 के अंदर भी उन्होंने, आपको याद होगा, एक बात कही थी कि आपको अगर मेरे से कोई नाराज़गी है तो मुझे वोट मत देना, आप मोदी के नाम पर वोट दो। ये लगातार मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे थे। पर आप देखिए लगातार अब तो मोदी जी का विरोध ही देश भर के अंदर होने लगे। और जहाँ तक काम की बात है, आप मेरे विधानसभा के किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी सरपंच से आप पूछ लीजिए, जितनी ग्रांट मैंने दी है, चाहे पिछले जो विधायक थे जो बीजेपी के थे, उनसे अगर ज़्यादा मेरी ग्रांट ना हो तो आप किसी भी सरपंच से जाकर पूछ सकते हैं। हमें जो हमारी ग्रांट मिलती है उसको बराबर हम लोग बांटते हैं।
अब ये जो बात आपने कही, प्रदेश के जो मामले हैं, चाहे बस स्टैंड की बात हो, चाहे धारड़ा की बस स्टैंड की बात हो, चाहे गंदे पानी का जो आता है भिवाड़ी से, ये सारी समस्याएं तो स्टेट की समस्या है जिनको ये करना नहीं चाहते, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। और इस बात को तो स्वयं आपके सांसद ने स्वीकार कर लिया कि आपका विपक्ष का विधायक है इसलिए हम काम नहीं होने दे रहे, तो हमें तो उसका जवाब देने की जरूरत ही नहीं, जब सांसद खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि यहाँ से अगर इनका विधायक होता तो यहाँ पर काम होते। क्या सुनील मुसेपुर को हराना रेवाड़ी की जनता को भारी पड़ा, इसका बदला वो ले रहे हैं? देखिए, अगर उनको लगता है कि जनता के खिलाफ ये काम वो करेंगे, जनता को दंड देने का काम कहीं ना कहीं जो हमारे सांसद राविंदरजीत जी कर रहे हैं, इसका फल इनको आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और हम लगातार देख रहे हैं लोगों का विरोध हो रहा है। अभी क्या कारण है आप देखिए, जितने भी और सांसद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। अकेले हमारे एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अभी तक गांव के दौरे शुरू नहीं किए। अभी मैं देख रहा था, लोगों ने कहा कि 9 इनके प्रत्याशी हैं उन सबका विरोध हो रहा है। उनका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि गांव-गांव ढाणियों में वो जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। अभी सांसद जी जाएं तो जी प्रचार करने के लिए, अभी तो केवल मात्र उन्होंने 3 मीटिंगें ली हैं अपने जिले की, उसके अंदर भी इनके नेता खुद के नहीं आ रहे हैं। ये दर्शाता है इनका कितना विरोध है। विरोध का डर है कहीं कि गांव में जाएंगे तो? आप लोगों ने देखा था पिछले चुनाव के अंदर भी इनका बहुत विरोध हुआ था। जब इनका विरोध हुआ तब इन्होंने एक ही बात कही कि मेरे जो गलतियां हैं या हमारी जो हरियाणा सरकार की गलतियां हैं उनका नुकसान मोदी जी को आप मत दीजिएगा, आप मेरे नाम पे नहीं, आपके मोदी जी के नाम पर मुझे वोट दे दिए। आने वाले समय में आप देखिएगा जी, मोदी जी का जब विरोध हो रहा है तो सांसद जी कहाँ बचेंगे। राव साहब का कहना है कि कांग्रेस डरी हुई है हार की वजह से, इसलिए अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं करे। देखिए, आप लोग तो स्वयं समझदार हैं। अभी तक इन्होंने हरियाणा की 10 सीटों की घोषणा करी है, जिसमें जो 6 हैं वो उधार पे उन्होंने कांग्रेस से लिए हुए। हमारे जो सांसद हैं राविंदरजीत जी, वो भी भाड़े पे कांग्रेस से ही भाजपा के अंदर गए थे। इन्होंने सिरसा से अशोक तंवर को टिकट दिया, वो कांग्रेसी थे। नवीन जिंदल को उन्होंने ज्वाइन कराया, वो कांग्रेसी थे। धर्मवीर जी को उन्होंने ज्वाइन कराया, वो कांग्रेसी थे। अरविंद शर्मा जी को ज्वाइन कराया, वो कांग्रेसी थे। आप देखिए, 10 में से 6 व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है लड़ाने के लिए। ये तो इनको अपनी पार्टी के अंदर अध्ययन करना चाहिए कि क्या कारण है कि इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है लड़ाने के लिए। इन्होंने पंजाब के अंदर 6 इन्होंने अभी सांसदों की टिकटें डिक्लेयर की है, उनमें से 5 भी कांग्रेसी हैं। देश भर के अंदर आप देख रहे हैं 118 टिकटें जो इन्होंने दी हैं, या तो वो कांग्रेस से हैं या किसी और पार्टी से आई हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास अपने कैंडिडेट ही नहीं है लड़वाने के लिए। जी, कांग्रेस में इनको संभावना नजर नहीं आती, हो सकता है इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं। ये तो आप खुद देखिए, तो क्या जो बीजेपी का कार्यकर्ता है या इनके नेता हैं, क्या वो केवल मात्र दरी बिछाने के लिए हैं? क्या उनके अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वो चुनाव लड़वा सकते हैं? 10 सीटें हरियाणा के अंदर है, उनमें से 6 आप कांग्रेसियों को लड़ा रहे हो, तो क्या आपकी पार्टी का संगठन है? आप ये बात करते हैं हमने हमारे पन्ना प्रमुख बना दिए, ब्लॉक तक आपकी है, जिले की आपकी कमेटी है, तब भी आपको 6 कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेताओं को खड़ी करने की एक खान है। और आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर भी कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और इनको अपनी पार्टी के अंदर जरूर बैठ के अध्ययन करना चाहिए मोदी जी को और शाह जी को कि क्या कारण है कि इनके जो नेता हैं इनकी लगातार पार्टियों की टिकटें वापस करते जा रहे हैं, और क्या कारण है कि लोग अब छोड़ छोड़ के कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं। तो क्या इसी वजह से हमारी टिकटें घोषित नहीं हो पा रही? देखिए, आपको जहां तक बात की हरियाणा की, हरियाणा क्योंकि पता है आपको हमारे सेकंड लास्ट फेज के अंदर है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हमारी टिकटें अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई हैं। तो जब उनका हो जाएगा उसके बाद हमारी आपको लिस्ट आ जाएगी। 9 तारीख को हमारी सीईसी की बैठक है, 10 तारीख को हमें लगता है या 11 तारीख को हमारी टिकटों की घोषणा हो जाएगी। मुझे ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब लोगों से बात करके गहन मंथना करने के बाद अपनी टिकटों को डिक्लेयर करती है। यहाँ तो 2 लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो और पार्टियों से लोगों को लेकर आती है, उनको चुनाव लड़वा देती हैं। आप लोगों ने देखा होगा नवीन जिंदल को इन्होंने जिस दिन लिया उसी दिन उसको टिकट दे दी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक हमारी पार्टी है जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जल्द अपनी टिकटों का डिक्लेयर करेगी। बता दो आज कैप्टन साहब चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देखिए, ये इस बात का फैसला तो जहाँ तक है कांग्रेस हाईकमांड करेगा। कैप्टन साहब ने जो बात हुई उनकी, हमारे बख्तर अंदाज जो चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी के, उनसे ये कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी और हाईकमांड चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो हम तैयार हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये कहेगी आप देश भर में जाकर
क्योंकि वो ओबीसी के चेयरमैन भी हैं कि पार्टी के लिए प्रचार करें तो हम प्रचार करेंगे। इस बात का फैसला तो कांग्रेस पार्टी को करना है कि किसको चुनाव लड़ाना है, ये बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। कैप्टन साहब, जैसा कि उन्होंने पहले भी ये कहा था कि मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। संगठन उनकी बात भी टाल सकते हैं? देखिए, संगठन टालने की बात नहीं होती, जो चुनाव लड़ा जाता है बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। क्या पता कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता हो कि कप्तान साहब का जो फायदा है वो देश भर में जहाँ जहाँ ओबीसी हैं उनको एकत्रित करने में या गोलबंद करने में होगा, तो वो वहां जाएंगे प्रचार करने के लिए, और उनको अगर पार्टी कहेगी आप चुनाव लड़ी तो चुनाव लड़ेंगे। विज साहब ने, सीनियर मोस्ट लीडर है, अपने एक्सेडल से मोदी का परिवार हटा दिया, क्या गुटबाजी माना जाए? वो कह रहे कि जो अब देखिए, अनिल विज जी एक बहुत सीनियर नेता हैं, उनका जो दर्द है वो लगातार हम देख रहे हैं। जब उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे इस बात का पता भी नहीं था कि कब हमारे जो मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, मुझे उन लोगों ने इस बात की जानकारी नहीं दी, तो ये दर्शाता है कि इनके अंदर कितना अंतर्कलह है। क्या इनको अनिल विज जी के ऊपर विश्वास नहीं था कि अनिल विज जी को अगर ऐसा पता चल जाएगा तो क्या पता वो पार्टी के अंदर इनकी कोई भगदड़ मच जाए, इस वजह से उनको नहीं बताया। अभी लगातार हम देख रहे थे बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो लिख रहे थे मोदी का परिवार, पर धीरे धीरे करके उनका जो परिवार है वो सिकुड़ता जा रहा है। और अनिल विज जी ने भी इसी तरीके से अपने हैंडल से हम देख रहे थे मोदी का परिवार हटा दिया है। तो आने वाले समय में देखिएगा, इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जो मोदी जी को अकेले छोड़ के चले जाएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन, 84,000 से पिछली बार यहाँ से हारी आपके कैंडिडेट कांग्रेस के, क्या आपकी बार कुछ बदलाव दिखेगा या रिपीट करेंगे? यहाँ से कितने मार्जिन से जीतेगी कांग्रेस? देखिए, ये हर चुनाव एक अलग तरीके से होता है। जिस चुनाव को हमारा कैंडिडेट हारा था उसके तुरंत बाद मैंने चुनाव लड़ा, मैंने यहाँ से जीत दर्ज करी। ये तो हर पार्टी का जो चुनाव होता है वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर लड़ा जाता है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ, यही नहीं पूरे देश भर में, पूरे देश में, प्रदेश में और गुड़गांव लोकसभा के अंदर भी जिसको भी पार्टी टिकट देती है उसको भारी मतों से हम जिताकर यहाँ से भेजेंगे।